हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है लघुत्तम समापवर्धक, यानी इसको एलसीएम बोलते हैं। तो आज का एक पहला पार्ट होगा, तो इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। एलसीएम निकालने का हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें से पहला बेसिक मेथड हमारे पास होता है यहाँ पर टेबल मेथड। पहला मेथड होता है टेबल मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास होता है डिवीज़न मेथड। दूसरा मेथड होता है डिवीज़न मेथड। एंड हमारा जो तीसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पर ध्यान देंगे। फैक्टराइजेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम निकालना सीखेंगे। यह इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें गलती होने का 0% चांस रहता है और बिल्कुल बेसिक है, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ऑलरेडी ये आप जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा एलसीएम निकालने का, तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4 और 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ध्यान देंगे, हमारे पास नंबर है 4 और 6। मान लीजिए आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2। 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे, 6 को 2 गुणे 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें दोनों में देखना है आपको कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखेंगे 2 और 2, जो नंबर कॉमन होता है उसको आप एक बार लिखते हैं, और साथ ही साथ जो नंबर कॉमन नहीं होता है, यानी 2 और 3 एक्स्ट्रा बच जा रहा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम निकल के आ जाता है कितना, 12। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास अगला नंबर है 10 और 15। 10 और 15 नंबर है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। तो इसमें देखेंगे 10 और 15 में कौन सा नंबर इसमें कॉमन है, तो आप पाएंगे 5। तो 5 को एक बार लिखेंगे, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10 तिहाई 30। तो इसका एलसीएम आपके पास 30 आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है 40 और 50। 40 और 50 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40। 50 को लिखेंगे 2 25 10, 25 50। अब हम ये कहें कि क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आप छोटा कर सकते हैं। 2 3 बार आया है, तो 2 को पावर लिख सकते हैं 3। 2 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं। 5 एक बार है, तो 5 को एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। पावर इस पर कितना 1 है। इसका मतलब यही हुआ 8 25 40। अब यहाँ पर देखेंगे 50 को क्या हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 को 2 बार लिखने के बजाय 2 पावर लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब आपको दोनों में देखना हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है। 2 की हाईएस्ट पावर आप पाएंगे कितनी है, तो आप कहेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो उसको आप उठा लेंगे, यहाँ से देख पा रहे हैं। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2, तो उसको आप उठा लेंगे।
अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 पर 3 का पावर मतलब होता है 8, 5 पर पावर 2 का मतलब होता है 25, 25 बटे 200। ये इसका एलसीएम निकल के आ जाता है 40 और 50 का। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास अगला नंबर है, यहाँ पर ध्यान देंगे 18, 24 और 36, इसका एलसीएम हमें निकालना है। बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप रिलेट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है। इसमें आपको 0% चांस रहता है कि क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 18 को हम फैक्टर करेंगे 2, 3 6, 3 18। 24 को हम फैक्टर करेंगे 2, 2 4, 2 8, 3 24। 36 को फैक्टर करेंगे 2, 2 4, 3 12, 3 36। क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा पावर 2 का। यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 बार है तो 2 पर पावर 3, 3 अकेले है तो इसको अकेले लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2 गुणे 3 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब यही हुआ 2 9 18, 8 3 24, 4 9 36। 2 का हाईएस्ट पावर आप उठा लीजिए। जब 2 का हाईएस्ट पावर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 है, तो हाईएस्ट पावर को आप उठा लीजिए गुणे 3 का हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 ही है, तो आप हाईएस्ट पावर उठा लीजिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 का क्यूब मतलब होता है 8, 3 पर 2 का मतलब होता है 3 3 का 9, 9 8 72। इसका एलसीएम आ जाता है आपके पास 72। अब आइए मैं साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 14 35 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 7, 2 7 14। यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे 7, 5 7 35। यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 2, 8 हो गया, 8 7 56। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों नंबर क्या अलग अलग हैं, तो इनको हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 7, इस पर पावर 1 है। यहाँ पर ये सारे के सारे पावर जो है सिंगल पावर हैं। अब 2 का हाईएस्ट पावर आप देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो आप 3 को उठा लेंगे। अब इसमें नंबर 5 है, 5 का हाईएस्ट पावर सर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 ही है, तो आप उसको उठा लेंगे, जो कि 1 बार है। 7 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे तीनों में है तो 1 बार इसको उठा लेंगे। 8 5 40 गुणे 7, 7 चौक 28, 280 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संख्या 36 54 72 और 96 का लसागु क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नंबर है हमारे पास 36 54 72 और 96। तो यहाँ पर देखेंगे इनको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ईज़िली एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 36 को हम फैक्टर करेंगे 4 गुणे 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 4 को, और 9 को 3 पे पावर 2। यहाँ आप देखेंगे 54 को हम कैसे फैक्टर करेंगे, 27 दूनी 54, तो 2 गुणे 27, 27 दूनी 54। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पर पावर कुछ नहीं, 1 है। 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे, 8 9 72, 8 9 72। 8 का मतलब होता है 2 पे पावर 3 गुणे 3 पर पावर 2, ये 9 हो जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे 96 जो होता है 32 तियाँ 96, 32 तियाँ 96 होता है। 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5 गुणे 3 पर पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अब आप कहेंगे इसमें 2 का हाईएस्ट पावर आप कितना है, देखेंगे 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, उसको उठा लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का उठा लेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32 गुणे 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 27। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा 864, जो कि आपका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2019 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखेंगे 5 पे पावर -11, 5 पे पावर -9, 5 पे पावर -16, 5 पे पावर -10 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर आप कहेंगे कि इसमें देखेंगे कितना है 5 पे पावर -16, ये हाईएस्ट नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है माइनस में है, जो नंबर सबसे ज़्यादा माइनस में होता है वह क्या होता है, सबसे छोटा माना जाता है। अगर हम ये कहें इसमें बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, तो उस पावर को आप उठाइए जिसका पावर माइनस में सबसे कम है। इसमें सबसे माइनस में पावर किसका है, 5 पर पावर -9 है, तो यही हाईएस्ट नंबर हो जाएगा इसका। यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5 पर पावर -9 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर है आपके पास 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर कितना 3। अगला नंबर है हमारा 2 पे पावर 2, 3 पर पावर 6, 5 पे पावर 5 गुणे 7 पे पावर 2। तो इनमें आपको देखना है हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, उसको उठा लेंगे। कहेंगे आप 4 है तो उसको उठा लेंगे, प्लस 3 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है दोनों में 6, तो इसको आप उठा लेंगे, प्लस 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, तो इसको उठा लेंगे। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसको उठा लेंगे। दोनों में एक ही बार है, यहाँ पर देखेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप पाएंगे देखेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या हमारे पास है 8 पे पावर 2 गुणे 6 पे पावर 3। तो इसको हमें क्या करना है, 2 के पावर के रूप में लिखना है, यानी बेस भी 2 बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और इस पे पावर कितना था 2 था, गुणे 6 पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 216 है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप। 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, देखेंगे इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा कितना 8, 27 बटे कितना होता है 216 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला नंबर हमारे पास था 4 पे पावर 6 गुणे 9 पे पावर 3, इसको भी हमें बेस 2 बनाना है। तो 4 को तो हम 2 पे पावर 2 लिखेंगे, इस पर टोटल पावर कितना था 6 था, गुणे 3 पे पावर 2 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और इस पर पावर कितना 3 है। इसको हम जब खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे और 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 पहले से है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पे पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा, गुणे 3 पे पावर हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब इसमें दोनों में आपको देखना है कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप पाएंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 12, तो इसको उठा लेंगे आप, देखेंगे गुणे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, इसको उठा लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, इसको उठा लेंगे। अब आपको ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। एक्चुअली मैं इसको 2 बार लिख दिया, इसको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार हाईएस्ट में आ गया। तो आपको ये देखेंगे 2 पे पावर 12 गुणे 3 पे पावर 6, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आरआरबी जेईई 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे
बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, दूसरा ए स्क्वायर बी सी, तीसरा ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। तो इनमें आपको देखना ए का हाईएस्ट पावर कितना है, तो कहेंगे सर 3, उसको उठा लेंगे। बी का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसको आप उठा लेंगे गुणे। सी का हाईएस्ट पावर आप देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है, तो इसको उठा लेंगे। अब इसका हो जाएगा एलसीएम ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। आप देखेंगे ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका एलसीएम का जो कि पार्ट 1 था। चैप्टर शुरू हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज यहाँ पर पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।